हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का ही टॉपिक रेस्पिरेशन कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम देखते हैं रेस्पिरेशन ह्यूमन बॉडी में कैसे होता है। रेस्पिरेशन, द प्रोसेस बाय विच ए लिविंग बीइंग यूटिलाइजेज द फूड टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। यह वह प्रोसेस है जिसमें लिविंग बीइंग फूड का यूटिलाइज एनर्जी पाने के लिए करता है। उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। Respiration is an oxidation reaction in which carbohydrate is oxidized to produce energy. रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन एंड द एनर्जी रिलीज्ड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो रेस्पिरेशन का साइट होता है और जो एनर्जी रिलीज्ड होती है इस प्रोसेस के थ्रू वो एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में ही स्टोर हो जाती है और अपनी नीड के हिसाब से जैसे डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए यूटिलाइज होती रहती है। अब स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना। दिस स्टेप्स हैपन्स इन साइटोप्लाज्म, या जो स्टेप्स है ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना ये साइटोप्लाज्म में हैपन होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज़ ब्रोकन डाउन इनटू पायरुविक एसिड, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो पायरुविक एसिड में टूट जाता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज़ कंपोज्ड ऑफ 6 कार्बन एटम्स, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो 6 कार्बन एटम्स के बने होते हैं, जबकि पायरुविक एसिड जो होता है वो 3 कार्बन एटम्स का बना होता है। फेट ऑफ पायरुविक एसिड, फर्दर ब्रेकिंग डाउन ऑफ पायरुविक एसिड टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद फिर से पायरुविक एसिड का जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेकिंग डाउन होता है। द मॉलिक्यूल्स फॉर्म डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, और जो इस प्रोसेस के थ्रू जो मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं वो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप का रेस्पिरेशन होगा और जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो उस पर डिपेंड करेगा। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स गैसियस एक्सचेंज, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज़ ब्रीदिंग, यानी कि ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर से इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करना ही गैसियस एक्सचेंज, या फिर इसे हम सिंपल लैंग्वेज में ब्रीदिंग भी कह सकते हैं। और यह हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, यानी कि हम ऑक्सीजन जो होता है वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं और फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। इस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन प्रोसेस कहते हैं। Breakdown of simple food in order to release energy inside the cell, that is called cellular respiration, यानी कि सिंपल फूड सेल के अंदर जो एनर्जी रिलीज़ करता है उसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अब हम देख लेते हैं पहले एरोबिक रेस्पिरेशन को। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है इस टाइप का रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, पायरुविक एसिड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्टेड हो जाता है। एनर्जी इज रिलीज्ड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट द एंड प्रोसेस, इस प्रोसेस के थ्रू एनर्जी रिलीज होती है और वाटर मॉलिक्यूल्स भी फॉर्म होते हैं प्रोसेस के लास्ट में। अब हम देख लेते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इस टाइप का रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। पायरुविक एसिड इज आइदर कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, जो पायरुविक एसिड होता है या तो इथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इथाइल अल्कोहल इज यूजुअली फॉर्म्ड इन द केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑन माइक्रोब्स, जो इथाइल अल्कोहल होता है वो जनरली माइक्रोब्स में बनता है, लाइक ईस्ट और बैक्टीरिया, जैसे कि इसका एग्जांपल ईस्ट और बैक्टीरिया हैं। लैक्टिक एसिड इज़ फॉर्म्ड इन सम माइक्रोब्स एज वेल एज इन द मसल सेल्स, जो लैक्टिक एसिड होता है वो कुछ माइक्रोब्स में भी बनता है और हमारे मसल सेल्स में भी बनते हैं। इसको हम इस तरह से देख लेते हैं, ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स और एनर्जी में। पायरुवेट जो कि ईस्ट में ऑक्सीजन के एब्सेंस में इथाइल अल्कोहल और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम केमिकल फॉर्मूले से भी इस तरह से लिख सकते हैं। पेन इन लेग मसल वाइल रनिंग, जब हम कभी बहुत तेज़ दौड़ते हैं तो हमारी पैर में दर्द होने लगता है। इस दर्द का भी एक साइंटिफिक रीज़न है, तो आइए हम इसे देखते हैं। When someone runs too fast, he may experience throbbing pain in the leg muscle. जब कभी हम बहुत तेज़ दौड़ते हैं तो हम अपने लेग मसल्स में थ्रॉबिंग पेन का एक्सपीरियंस करते हैं। थ्रॉबिंग पेन यानी कि पल्सिंग सेंसेशन टाइप का जो पेन होता है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ एनॉर्बिक रेस्पिरेशन, और यह एनॉर्बिक रेस्पिरेशन के ही कारण होता है जो कि हमारे मसल्स में होती हैं। ड्यूरिंग रनिंग द एनर्जी डिमांड फ्रॉम द मसल सेल इंक्रीजेज, दौड़ते टाइम जो मसल सेल्स का एनर्जी डिमांड होता है वो बढ़ जाता है, और दिस इज़ कंपनसेटेड बाय एनॉर्बिक रेस्पिरेशन, और यह एनॉर्बिक रेस्पिरेशन के द्वारा कंपनसेट किया जाता है। एंड लैक्टिक एसिड इज़ फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस के थ्रू लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। द डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉज पेन इन द लेग मसल, और लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन ही हमारे लेग मसल के पेन का कारण होता है। दिस पेन सबसाइड्स आफ्टर टेकिंग रेस्ट फॉर सम टाइम, और यह पेन कुछ देर रेस्ट करने के बाद वापस चला भी जाता है। अब हम समझ लेते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, हम नॉर्मल रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम ऑक्सीजन जो होता है वो अपने एटमॉस्फेयर से इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। बट ये स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है इसे हम आइए समझ लेते हैं। ऑक्सीजन रिच्ड एयर इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोज़, द एयर इज़ फिल्टर्ड एंड फाइन हेयर्स इन द नोज़। जो ऑक्सीजन रिच्ड एयर होते हैं वो हमारी बॉडी में नोज़ के थ्रू ले जाया जाता है, यानी कि जो ऑक्सीजन से भरा हुआ एयर है वह नोज़ हमारी बॉडी तक ले जाएगा, और जो नोज़ में हमारे फाइन हेयर्स जो प्रेजेंट रहेंगे वो उस एयर को फिल्टर कर देते हैं, यानी कि जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनका फिल्ट्रेशन नोज़ में ही हो जाता है, और जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है वो प्योर एयर होता है। फ्रॉम द नोज़ द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट टू लंग, और नोज़ से जो एयर होता है थ्रोट को होते हुए लंग्स को पास कर जाता है। अब ये लंग्स तक कैसे जाता है इसको हम समझ लेते हैं। पहले हम नोज़ से एयर को लेते हैं। नोज़ और माउथ के कॉमन एरिया को हम, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नोज़ और माउथ के कॉमन एरिया को हम फेरिंग्स कहते हैं। एयर फेरिंग्स में जाता है नोज़ के बाद, उसके बाद फिर जो एयर होता है वो लैरिंग्स में जाता है, जिससे हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसे लैरिंग्स कहते हैं। यहाँ पे फेरिंग्स के नीचे आप देख सकते हैं लैरिंग्स है। लैरिंग्स के बाद एयर जो होता है वो ट्रैकिया में जाता है, और ट्रैकिया जो होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लंबा स्ट्रक्चर जो है वो ट्रैकिया है, और यह कार्टिलेज का बना होता है। उसके बाद ट्रैकिया जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिन्हें हम ब्रोंकाई कहते हैं। ट्रैकिया 2 पार्ट में यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, जिन्हें हम ब्रोंकाई कहते हैं, और ब्रोंकाई बहुत सारे पार्ट्स में सब डिवाइडेड हो जाते हैं, जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और हर एक ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में एक एल्वोलाई होता है। उसके बाद ब्रोंक्यूल्स के हर एक पार्ट से एक एल्वोलाई जुड़ा होता है, जो कि बलून टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और जो गैस एक्सचेंज करने के लिए सरफेस प्रोवाइड कराता है। एल्वोलाई इट इज़ द बलून लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड ए सरफेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि ये बलून टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि सरफेस प्रोवाइड करता है गैसियस एक्सचेंज में। एल्वोलाई के वॉल से ब्लड वेसल्स कनेक्ट होती हैं। देन ऑक्सीजन डिजॉल्व्स इनटू हेमोग्लोबिन एंड एल्वोलाई एंड कैरिड फ्रॉम लंग्स टू ऑल बॉडी पार्ट्स। ब्रोंक्यूल से ऑक्सीजन एल्वोलाई में पहुंच जाता है, और ये कनेक्ट होती हैं ब्लड वेसल से, और ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ये ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और उसके बाद सभी बॉडी पार्ट्स में जो भी सेल्स होते हैं उन सभी सेल्स में ये ब्लड वेसल्स को पहुंचा देती हैं। ब्लड वेसल्स उसके बाद क्या होता है,
ब्लड वेसल सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आती हैं, एल्वोलाई में ड्रॉप कर देती हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई से ब्रोंक्यूल्स में जाता है, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई में जाता है, ब्रोंकाई से ट्रैकिया में जाता है, ट्रैकिया से थ्रोट से होते हुए, नोज से होते हुए बाहर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाता है और यहाँ पे हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात नोट करने वाला ये है कि ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है, तो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन कैरी करता है। तो यहाँ पे हमारा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। तो आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।